दोस्तों आज मैं आपको एशिया के सबसे छोटे 100% मुस्लिम और दुनिया के सबसे खूबसूरत कंट्री के बारे में बताने वाला हूं, जो 270 बीसी में अपने मुल्क इंडिया से निकाले गए एक प्रिंस ने पहली मर्तबा खोज लगाकर आबाद किया था। ऐसा कंट्री जिसको 2006 में दुनिया का सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस का अवार्ड दिया गया है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये मुस्लिम कंट्री आज तो दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, मगर शायद आने वाले चंद दिनों में 8वें कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया की तरह दुनिया के नक्शे पर ही ना रहे, क्योंकि दोस्तों आज भी इस कंट्री का 99% हिस्सा पानी में डूब चुका है और सिर्फ 1% हिस्से का वजूद जमीन पर रह गया है, जबकि बकाया रह जाने वाला 1% जमीनी हिस्सा भी सतह समंदर से सिर्फ 1.5 मीटर ही बुलंद है। मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया में मौजूद जन्नत की मिसाल कंट्री मालदीव्स की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है। ये एक ऐसा कंट्री है जहां कुदरती नज़ारों की खूबसूरती में आप इस कदर खो जाएंगे कि बड़े से बड़ी खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं रहेगी। अल्लाह की इस सरजमीन पर अगर मालदीव्स को जन्नत कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। दोस्तों मालदीव्स 1192 छोटे छोटे आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, जिसमें से सिर्फ 187 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। समंदर के साथ मालदीव्स का टोटल एरिया 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से जमीन सिर्फ 298 स्क्वायर किलोमीटर पर ही मौजूद है, जो एशिया का सबसे छोटा और पूरी दुनिया में 187th कंट्री बनता है। मालदीव्स की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 5,15,132 अफराद पे मुश्तमिल है, जो आबादी के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा और दुनिया का 167th कंट्री बनता है। दोस्तों यहाँ 35% लोग शहरों में जबकि 65% लोग विलेजेस में रहते हैं। यहाँ आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कार्स और बसेस नजर नहीं आएंगी, बल्कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन टैक्सी उड़ती और पानी पर तैरती हुई नजर आएंगी। दोस्तों मालदीव्स में टोटल 18 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 5 इंटरनेशनल यूज और बकाया 13 एयरपोर्ट्स मुसाफिरों के मालदीव्स में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरी दुनिया के साहिलों में सबसे साफ और नीले रंग का पानी मालदीव्स में ही देखने को मिलता है। इस कंट्री में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अंडर वाटर बनाए गए हैं, जहां आप इनके लजीज खानों के साथ साथ ट्रांसपेरेंट मिरर से नजर आने वाली खूबसूरत अंडर वाटर समुद्री लाइफ को अपनी नजरों से देख और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप शार्क और दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल को देखना चाहते हैं तो मालदीव्स आपके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए सबसे आसान और बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप अंडर वाटर डाइविंग करना चाहते हैं तो मालदीव्स आपको ये एक्सपीरियंस करने के लिए शानदार जगह है। इस कंट्री में इतना सख्त कानून है कि इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब के मानने वाले को किसी भी कीमत पर नेशनैलिटी नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्तों यहाँ की आबादी 100% मुस्लिम है। मालदीव्स की लैंग्वेज दिवी ही कहलाती है, जो कि श्रीलंकन लैंग्वेज से इस तरह मिलती है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की हिंदी और उर्दू एक दूसरे से मिलती हैं। दोस्तों क्या आपको ये पता था मालदीव्स पूरे कंट्री में आपको एक भी डॉग नजर नहीं आएगा, सिवाय उनके जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ की पुलिस के पास होते हैं। इस कंट्री के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम इस कंट्री की कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकता, और ये हक भी दोस्तों सिर्फ सुन्नी मुस्लिम्स को ही हासिल है। दोस्तों हम इंडियन और पाकिस्तानियों की तरह मालदीव्स भी ब्रिटिश राज का गुलाम रह चुका है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बाद 26 जुलाई 1965 में मालदीव्स ने आज़ादी हासिल कर ली। इस कंट्री के सी टाइम बॉर्डर्स इंडिया और श्रीलंका से मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान के कराची से ये 2497 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाक़ है। मालदीव्स वो कंट्री है जहां पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट छुट्टियां गुजारने आते हैं। इस कंट्री की करेंसी को मालदीवियन रुपया कहते हैं, जिसका सिंबल MVR से जाहिर किया जाता है, और एक मालदीवियन रुपया मार्च 2024 में पाकिस्तानी 18 रुपयों और इंडियन 5.3 रुपीस के बराबर है। दोस्तों यहाँ एक हैरानकुन बात बताता चलूँ कि पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए मालदीव्स का वीज़ा बिल्कुल फ्री है,
और बगैर किसी वीजा के आप टिकट लेकर मालदीव्स पहुंच सकते हैं, जहां आपको अराइवल पर पूरे 1 मंथ का वीजा बिल्कुल फ्री दिया जाता है। यहाँ अगर कोई भी मुस्लिम दुनिया के किसी भी कंट्री से जाकर मालदीवियन गर्ल से शादी करेगा तो उसको वहाँ की परमानेंट रिहाइश बआसानी मिल जाती है। एक तरफ तो मालदीव्स में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आबाद ही सिर्फ समंदर की वजह से हैं। तो दोस्तों ये गलत ना होगा कि आज के दौर में समंदर का पानी ही मालदीव्स की ताकत है, लेकिन आने वाले चंद सालों में यही समंदर का पानी इसका नक्शा दुनिया से मिटाने वाला है। यानी आज के दौर की इस कंट्री की सबसे बड़ी ताकत और इकोनॉमी की बुनियाद ही आने वाले दिनों में इसको सफ़े हस्ती से मिटा सकती है। इस कंट्री को दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस मुल्क में चोरी डकैती नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ के लोग सख्त मेहनती होने के साथ साथ ईमानदारी में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ घूमने और सुकून हासिल करने आ जाते हैं। 1968 से लेकर अब तक मालदीव्स का कैपिटल सिटी माले शहर है, जो अपनी पॉपुलेशन 2,11,908 अफराद के साथ मालदीव्स का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ आपको माले फिश मार्केट, माले म्यूजियम और माले की बहुत सारी खूबसूरत मस्जिदें देखने को मिलेंगी। अगर तालीम की बात की जाए तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मालदीव्स दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहां आप इंतहाई कम खर्चे पर बेहतरीन आला तालीम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस 100% मुस्लिम आबादी रखने वाले कंट्री में लगातार 1400 सालों तक बुद्ध मत मजहब के मानने वालों के अंडर रहा है, जिसके बाद 11वीं सदी में अरब से तिजारत की गर्ज से आने वाले मुसलमानों की वजह से इस खित्ते में इस्लाम फैला। दोस्तों उस वक्त के बुद्ध मत सुल्तान बोहिमी अरब से आने वाले ताजिरों की ईमानदारी, अखलाक और दीनदारी देखकर अपना मजहब बुद्ध मत छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया और अपना नाम मोहम्मद अल आदिल रख लिया, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम भी एक के बाद एक मुसलमान होती चली गई। उसके बाद दोस्तों जब गोवा में पुर्तगीज का हेडक्वार्टर था तो उन्होंने 1558 में मालदीव्स में भी अपना कब्जा जमा लिया और उस वक्त के सुल्तान को तख्त से उतार कर जबरन क्रिश्चियनिटी नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन शदीद एहतजाज, खून रेज जंग और एक बड़े नुकसान के बाद उनको अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा।